हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर एंड एनर्जी। पावर एंड एनर्जी। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे हम पावर क्या है। पावर क्या है? कार्य करने के दर को शक्ति यानी पावर कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। P बराबर होता है W/T। W क्या है? कार्य है। T क्या है? समय है। अब यहाँ पर W का फॉर्मूला क्या होता है? F/S बटा कितना? T। अब यहाँ पर हम F लिख देते हैं और S/T होता है कितना? V। मतलब वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। अब इसका ऐसे मात्रक निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट, लेकिन इसका ऐसे मात्रक एक और निकल जाएगा। कार्य कैसे मात्रक होता है? जूल। और समय का कितना होता है? सेकेंड। तो एक और ऐसे मात्रक निकल गया, जूल प्रति सेकेंड। लेकिन यहाँ पर एक और मात्रक निकलेगा ऐसे मात्रक। बल कैसे मात्रक होता है? न्यूटन। विस्थापन कैसे मात्रक होता है? मीटर। और समय कैसे मात्रक होता है? सेकेंड। इसलिए इसका एक और ऐसे मात्रक निकल गया, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह यहाँ से निकालें तो इसका ऐसे मात्रक कितना होता है? न्यूटन। और वेग कैसे मात्रक का होता है? मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर देखते हैं पावर का ऐसे मात्रक वाट भी निकल गया, जूल प्रति सेकेंड भी निकल गया, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड भी निकल गया। अब यहाँ पर हम जानेंगे 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? 1 गीगावाट बराबर कितना होता है? अब यहाँ बस आप लिख दीजिए 10 10 10 3 6 9। 10 का टेबल 3 का टेबल पढ़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? वाट वाट वाट। 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁻6 वाट। 1 गीगावाट इक्वल टू 10⁹ वाट। एनर्जी। अब यहाँ पर जानेंगे एनर्जी। अब यहाँ पर है कार्य करने के क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। इसको सूचित करते हैं इसे। इसका ऐसे मात्रक होता है जूल और सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। कल बताए थे हम 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। एक और होता है 4.20 जूल। अब इसके लिए एक और है 1 किलो जूल बराबर कितना होता है? 1 मेगा जूल बराबर कितना होता है? 1 गीगा जूल बराबर कितना होता है? तब यहाँ पर 10⁻³ जूल, 10⁻6 जूल, 10�9 जूल हो जाएगा। अब यहाँ पर जानेंगे एनर्जी कितने प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे एनर्जी कितने प्रकार होते हैं, मतलब यहाँ पर ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। अब ऊर्जा होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा होता है अयांत्रिक ऊर्जा, अयांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा अब यहाँ पर 2 प्रकार का होता है, स्थितिज ऊर्जा और यहाँ पर गतिज ऊर्जा। और अयांत्रिक ऊर्जा होता है अनेकों प्रकार के, जैसे ऊष्मा ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा इत्यादि। अब यहाँ पर किसी वस्तु के स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं और किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर स्थिति ऊर्जा को सूचित करते हैं P से। P का मतलब पोटेंशियल और E का मतलब होता है एनर्जी। और गतिज ऊर्जा को सूचित करते हैं K से। इसका फुल फॉर्म होता है काइनेटिक
एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है P बराबर mgh। m क्या है? द्रव्यमान है, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है? ऊंचाई है। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। m क्या है? द्रव्यमान है, और v क्या है? वेग है। अब यहाँ पर हम जानेंगे स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg आया कहाँ से। तब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। स्थितिज ऊर्जा P बराबर mgh का व्यंजक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं m द्रव्यमान का कोई वस्तु A बिंदु पर इस तरह पकड़े हुए है। अब जैसे ही इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पर B बिंदु पर m द्रव्यमान का जो वस्तु है वह आकर गिर जाएगा, और यह भूमि से h ऊंचाई पर स्थित है। अब मान लेते हैं किसी वस्तु को यहाँ पर पकड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और कोई बोले छोड़ दो तो यहाँ पर छोड़ देंगे। अभी तो यहाँ पर बल लगाए हैं इसलिए बल हो गया। उसके बाद क्या होता है? विस्थापन। डब्ल्यू कितना होता है? Fs। अब यह कितना ऊंचाई पर है? मान लेते हैं यहाँ पर h ऊंचाई पर है, यही इसका क्या है? विस्थापन है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर 2 नंबर F बराबर क्या फॉर्मूला होता है? A बराबर ma, लेकिन यहाँ पर ऊपर और नीचे की बात हो रहा है इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? mg लिखेंगे। इसको मान लेते हैं कितना? समीकरण 2। अब यहाँ पर u कितना है? 0 है, और यहाँ पर B बिंदु पर आने से पहले इसका वेग मान लेते हैं कितना है? v होगा। जब यह पृथ्वी पर गिर जाएगा तब इसका v कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, लेकिन भूमि से थोड़ा दूर पहले यहाँ पर v कितना होगा? v होगा। अब यहाँ पर जानेंगे, यहाँ पर अब इसके पहले एक जान लेते हैं। गति के 3 सूत्र होते हैं। गति के 3 सूत्र होते हैं, 3 फार्मूला होते हैं। पहला फार्मूला होता है v बराबर u प्लस at। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at²। और तीसरा होता है v² बराबर u² प्लस कितना? 2as। यह 1 नंबर पर है तो 1 ही नंबर पर रहेगा, या 2 नंबर पर है तो 2 ही नंबर पर रहेगा, और 3 नंबर पर रहेगा तो 3 नंबर पर। s और h दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक है। मतलब वस्तु आगे और पीछे की बात होता है तब हम s लेते हैं, और ऊपर और नीचे की बात होता है तब क्या लेते हैं? h लेते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट जो होता है वही रहता है, सेम रहता है, बदलता नहीं है। इसको मान लेते हैं कितना? 3। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन द इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू 2 और 3 का जो वैल्यू है समीकरण 1 में रखेंगे। तो 1 कितना है? W बराबर Fs, और F कितना है? mg इंटू S कितना है? h है। इसलिए यहाँ पर हमको मिल गया W बराबर mgh। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर प्राप्त करेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। यह कहाँ से आया? अब यहाँ पर हम जानेंगे गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 mv²। मतलब गतिज ऊर्जा का व्यंजक, गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक है उसको प्राप्त करना है। तो कितना है? Ke बराबर 1/2 mv²। यह कहाँ से आया? तो इसके लिए मान लेते हैं यह पृथ्वी है, इस पर m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, m द्रव्यमान का वस्तु है। अब इसको खींच कर ले जाते हैं। अभी यह बिंदु A पर है, इसको खींच कर ले गए कहाँ? बिंदु B पर। यहाँ पर आ गया। तो अभी प्रारंभिक स्थिति में इसका u कितना था? 0 था। अभी यह आगे की ओर बढ़ ही रहा है, तभी यहाँ पर v कितना मानेंगे? v मानेंगे। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर W बराबर कितना लिखेंगे? Fs, क्योंकि बल भी लगाए हैं और विस्थापित भी हो गया है, इसलिए बल और विस्थापन दोनों है, इसलिए यहाँ पर कार्य हुआ है। अब यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर F बराबर कितना हो जाएगा? ma। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। उसके बाद हम जानते हैं अभी प्रारंभिक स्थिति में u बराबर कितना था? 0 था, और v कितना था? v था, क्योंकि अभी आगे बढ़ रहा है।
अब यहाँ पर गति के थर्ड सूत्र क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस कितना 2as है। अब यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति में यू कितना था, 0 था, इसलिए 0 बैठा दिए प्लस कितना 2 इंटू ए इंटू एस, एस कितना दिया है उतना ही दिया, तो इतना ही रहने देते हैं वी स्क्वायर। तब यहाँ कितना मिला, वी स्क्वायर बराबर 2as हो गया। अब यहाँ से हम s निकाल देते हैं, तो s बराबर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा कितना 2a, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 एंड 3 इन द इक्वेशन 1। यहाँ पर समीकरण 2 और 3 का वैल्यू किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो कितना है समीकरण 1, डब्ल्यू बराबर एफ एस है। अब यहाँ पर एफ कितना दिया है, एफ दिया है एम ए, तो यहाँ पर एम ए बैठा दीजिए, इंटू एस कितना दिया है वी स्क्वायर बटा कितना 2a, ए से ए कैंसिल हो गया, कितना आ गया एम वी स्क्वायर बटा 2। इसका मतलब हम डब्ल्यू बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। अतः हमें अब गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हो गया। अब इससे जितना भी न्यूमेरिकल है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट हम जान लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर ऊर्जा से रिलेटेड एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, उसको जान लेते हैं। अब मान लेते हैं m द्रव्यमान का कोई वस्तु है जो बिंदु A पर है। अब यहाँ पर यह वस्तु आ गया बिंदु B पर, द्रव्यमान m वही रहेगा। और तीसरा स्थिति में बिंदु C पर आ गया ये वस्तु, द्रव्यमान वही रहेगा। मान लेते हैं एक बालक है, वो सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है, यहाँ सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है। अभी यह बालक कहाँ है, बिंदु A पर है। अब यह ऊपर से छलांग मारता है, तब बिंदु B पर आ गया, कैसे कैसे यह सीढ़ी पकड़ लिया। तो जब यहाँ पर छलांग किया है इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा, यांत्रिक ऊर्जा होगा। बिंदु A पर भी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा होगा। बिंदु B पर भी वही, बिंदु C पर वही रहेगा। अब यहाँ पर बिंदु A पर हम निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, और यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या होगा, और यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा क्या होगा। उसी तरह बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगा और यांत्रिक ऊर्जा क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होगा। उसी तरह यहाँ पर बिंदु C पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगा और यांत्रिक ऊर्जा क्या होगा। अब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। अभी यहाँ पर हम फिलहाल में mgh लिख देते हैं। और यहाँ पर गतिज ऊर्जा का कितना होता है 1/2 mv स्क्वायर। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का योग होता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर, इसका फॉर्मूला होता है mgh और यहाँ पर 1/2 mv स्क्वायर। यांत्रिक ऊर्जा कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सेम प्रोसेस वही mgh, यहाँ पर 1/2 mv स्क्वायर और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस कितना काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु A से बिंदु B और बिंदु B से बिंदु C, इसका टोटल ऊंचाई कितना है, मतलब इस सीढ़ी का ऊंचाई कितना है, h ऊंचाई का यह सीढ़ी है। अब यह जो बालक है बिंदु A से बिंदु B पर छलांग मारा है, मान लेते हैं इसका ऊंचाई कितना होगा, x होगा, इसका ऊंचाई x होगा। तब बोले BC का ऊंचाई कितना होगा, तो हम कह सकते हैं AC माइनस AB, तो कितना निकल जाएगा, BC निकल जाएगा। इसलिए BC का ऊंचाई कितना हो जाएगा, h माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh बराबर होगा कितना, यहाँ पर m मतलब कुछ ना कुछ इस बालक का द्रव्यमान होगा, g गुरुत्वीय त्वरण तो रहेगा ही, और यहाँ पर h भी है, यहाँ पर mgh। तो यहाँ पर बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा mgh होगा। अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितना होगा, गतिज ऊर्जा के लिए यहाँ पर 1/2 m। अब यहाँ पर बिंदु A पर है, अब बिंदु A पर है तो इस पर गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो 1/2 के 1/2 लिख दिए, m के m लिख दिए।
और यहाँ पर वी स्क्वायर, इसमें वेग कहाँ है, ये वस्तु, ये जो बालक है बिंदु ए पर बैठा हुआ है, इसलिए इसमें गति है ही नहीं, इसलिए इसका गतिज ऊर्जा कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh, तब यहाँ बैठा देते हैं कितना, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है। अब यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा कितना निकल जाएगा, mgh हो गया। अब यहाँ पर उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी mgh दिया है। अब यहाँ पर इस बालक का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर m लिख देते हैं। उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण भी रहेगा, तो यहाँ पर g लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखना है h क्या होगा। अभी बालक यहाँ पर था, छलांग मारकर बिंदु B पर आया, तो इसके लिए ऊंचाई कितना दिया है, x दिया है। और यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आता, तो इसके लिए ऊंचाई कितना हो जाता, h हो जाता। अब यहाँ पर mg, अब यहाँ पर ऊंचाई मापते कहाँ से हैं, ऊंचाई कभी भी मापेंगे तब पृथ्वी से मापेंगे, यहाँ पर कितना ऊंचाई का है। तो अब यहाँ पर mg और h का बात है, तो h कौन होगा, इसमें बिंदु B पर आ गया है बालक। जब बालक बिंदु B पर आकर रुका हुआ है, तो इसके लिए ऊंचाई हमेशा मापेंगे कहाँ से, पृथ्वी से। अब यहाँ पर h कितना है, h माइनस x हो जाएगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो अब यहाँ पर 1/2 m, भी कितना है इसके लिए, इसके लिए भी है 1/2 mv स्क्वायर है, तो 1/2 m, और भी कितना है, अभी निकालना है। तब यहाँ पर देखिए गति के तीसरा का सूत्र क्या कहता है, वी स्क्वायर बराबर कितना, यू स्क्वायर प्लस 2a और g, सॉरी यहाँ पर होता है 2as, लेकिन ऊपर और नीचे की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर a ना होगा, g होगा, और यहाँ पर s ना होगा, कितना होगा, h होगा। बालक प्रारंभिक स्थिति में 0 था उसका वेग, और यहाँ पर 2 के 2 हो जाएगा, g के g रहने देते हैं, और इसके लिए h क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति में इसका इन कितना था, 0 था। उसके बाद यहाँ से छलांग मारा तो बिंदु B पर आ गया, तो मतलब A से B का ऊंचाई कितना है, x है, इसलिए यहाँ पर x बिठा देते हैं। तब वी स्क्वायर बराबर कितना मिल गया, 2gx, यही वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 2gx, तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा mgx हो जाएगा। अब यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mg इंटू h माइनस एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है, mgx बराबर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा mgh माइनस कितना mgx, और इसको जोड़ दीजिए प्लस कितना mgx से mgx कैंसिल, अब यहाँ कितना आ जाएगा mgh। अब यहाँ पर हम जान गए बिंदु B पर पोटेंशियल एनर्जी होगा mg इंटू h माइनस एक्स, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा mgx, और यहाँ पर बिंदु B पर यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा mgh। अब यहाँ पर जानेंगे हम बिंदु C पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बिंदु C पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो अब यहाँ पर इस पर पोटेंशियल एनर्जी mg लिख देते हैं, और h है ही नहीं क्योंकि यह पृथ्वी से सटा हुआ है, इसलिए कितना हो जाएगा, h हो जाएगा 0। अब सब में गुना करेंगे हो जाएगा इसका वैल्यू कितना, 0। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात है, तो 1/2 m वी स्क्वायर, इसके लिए वी स्क्वायर कहाँ से आएगा, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर कितना, यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है। तब यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति में इसका वेग कितना था, 0 था, इसलिए यहाँ पर हम 0 बैठा दिए। उसके बाद यहाँ पर 2 के 2 रहने देते हैं, g के g रहने देते हैं, h। अभी यहाँ पर बिंदु C से आने के कुछ ही समय पहले इसका h कुछ ना कुछ होगा, इसलिए यहाँ पर वी स्क्वायर हमें मिल गया कितना, 2gh। अब यहाँ पर वी स्क्वायर के बदले में हम कितना लिखेंगे, 2gh, तो यहाँ बैठा दीजिए कितना 2gh, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा mgh। अब यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा निकालना है, तो यांत्रिक ऊर्जा निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है, mgh है, इसलिए इसका निकल गया कितना, mgh। अतः हमें बिंदु C पर निकल गया पोटेंशियल एनर्जी 0, C पर काइनेटिक एनर्जी mgh, और यहाँ पर C पर यांत्रिक ऊर्जा कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। अब यहाँ पर
इसी से संबंधित एक न्यूमेरिकल जानेंगे। तो यहाँ पर डिस्प्ले पर लगा दिए हैं। उसमें बोला है 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को सतह से 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर m द्रव्यमान कितना दिया है इसका 20 kg और यह बिंदु ए पर है। 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और इसका ऊंचाई भूमि से कितना दिया है 50 मीटर दिया है। इसकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर m दिया है कितना 20 kg और यहाँ बोला है Pe बराबर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तब Pe बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। Pe कितना है mgh। m कितना दिया है 20 इंटू g कितना दिया है g होता है 9.8 और h का वैल्यू कितना होता है h का वैल्यू इसमें कितना दिया है 50। तो यहाँ पर 50 बैठा दीजिए। इसको उड़ाइए यहाँ पर 10 बैठाइए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल 20 गुने 98 गुने कितना 5 5 दूना 10 100 गुने कितना 98 मतलब कितना आ गया 9800 जूल। आगे बोला है यदि वस्तु को गिरने दिया जाए बिंदु ए से अब गिरने दिया जाए तो सतह से 20 मीटर की ऊंचाई। अब यहाँ बोला है क्या सतह से 20 मीटर की ऊंचाई। सतह से कितना है 20 मीटर की ऊंचाई और इसका क्या बोला है इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगा। बिंदु बी मान लेते हैं और इसका बिंदु सी मान लेते हैं। अब यहाँ पर के काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अब यहाँ पर बिंदु बी पर काइनेटिक एनर्जी कितना होता है mgx। यहाँ कितना होता है mgx। इसीलिए यहाँ पर लिखना है अब बिंदु बी पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा mgx हो जाएगा। m का वैल्यू कितना दिया है 20। g का वैल्यू कितना दिया है g का वैल्यू होता है 9.8 गुने x का वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू यह होता है क्योंकि वस्तु ऊपर से गिरा है बिंदु b पर, बिंदु a से गिरा है बिंदु b पर, इसके लिए x है और होगा कितना यह टोटल वैल्यू कितना है 50 है और यहाँ पर bc कितना है 20 है। इसका मतलब ab कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 50 में से 20 घटा दीजिए कितना जाएगा ab 30 निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर 30 बैठा दीजिए। इसको उड़ाइए यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल 20 यहाँ 60 गुना कितना 98। अब यहाँ पर इसको गुना करके लिख देते हैं इधर 8 छके 48 के 8 यानी कितना 4 9 छके 54 और 4 कितना 58 और जीरो के जीरो बैठा देते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना निकल जाएगा 5880 जूल। अब आगे का न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।